जाहिर सी बात है, आप इसको मजबूती के तरफ देख सकते हैं। जन सैलाब बन चुका है। आप सब पल के बिछाए राहुल जी के का इंतजार कर रहे हैं और है कि छोटे छोटे बच्चे भी ये नारा लगा रहे हैं कि मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय से झलक रहा है। ये पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है कि जनता अब समझ चुकी है कि ज्यादा दिनों तक किसी को भी बेवकूफ हम नहीं बना सकते हैं। जिसको देश से प्रेम होगा वो पार्टी नहीं देखा, देश क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। को आना चाहेगा तो हम लोग मोस्ट वेलकम है, क्यों नहीं। भारत जोड़ने निकले हैं, भारत में हर धर्म हर पार्टी के लोग भारत जोड़ो में आ सकते हैं, उनका हम लोग वेलकम करेंगे। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। लगातार भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के लीडर भी जो है इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से तस्वीरें आ रही है कि इस यहाँ पर जो है अपार जन समर्थन राहुल गांधी को, भारत जोड़ो यात्रा को, भारत यात्रियों को मिल रहा है। हमारे साथ एक जो है टुन्ना जी है, जो सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी से रीगा के पूर्व विधायक है। तो दूसरी तरफ जो है हमारी बहन यहाँ पर जो है जमशेदपुर से आई है, ज़ेबा अंसारी जी, तो वो भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो दोनों जो लोगों से जुड़ेंगे, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, साथी है, तमाम तरह की तस्वीर है। ज़ेबा जी, सबसे पहले ये कि भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, कह सकते हैं कि एक आंदोलन है नफरत के खिलाफ। तो मतलब अब जो है लोगों के तेवर बदले, चाहे गुलाम नबी आज़ाद जी हो, सुमित्रा महाजन जी हो या नितिन गडकरी जी हो, तो इसको किस तरह से मजबूती की तरफ देख रहे हैं या उनकी बौखलाहट की तरफ देख रहे हैं? जी, जाहिर सी बात है, आप इसको मजबूती के तरफ देख सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो जो यात्रा है इतना सशक्त हो चुका है कि ये यात्रा अब जन सैलाब बन चुका है। आप सब तो हमारे साथ चल रहे हैं और गांधी मंडपम से देख रहे हैं कि किस तरह लोग पल के बिछाए राहुल जी के का इंतज़ार कर रहे हैं और रास्ते में ये बहुत बड़ा एक साइन है कि छोटे छोटे बच्चे भी ये नारा लगा रहे हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। मतलब कि ये ऊपर से यूथ से लेकर महिलाओं से लेकर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक ये यात्रा के बारे में जान रहे हैं और ये यात्रा अब एक जन सैलाब का रूप ले लिया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यात्रा जन सैलाब का रूप और धारण करती जाएगी। और ये सभी के लिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय है कि जिस तरह राहुल जी पर देश की जनता का विश्वास बढ़ते जा रहा है और जिस तरह चाह रहे हैं, हम तो रास्ते में देख रहे हैं कि लोगों का जो प्यार है वो आंखों से झलक रहा है। ये पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है। ये घर से निकले हुए अंधेरे में जब हम निकलते थे 5:30 के बाद 5:45, 6 बजे से पहले पूरे सड़कों पर महिलाएं, बच्चे और पुरुष खड़े थे, राहुल जी के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। तो ये प्यार है, सम्मान है और राहुल जी में विश्वास है, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है कि ज़्यादा दिनों तक किसी को भी बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते हैं। अब टुन्ना जी, सबसे पहले ये है कि गुलाम नबी आज़ाद जी लगातार अब इस यात्रा पर तो बात नहीं कर रहे, मगर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर कोई हरा सकता है भाजपा को तो कांग्रेस, गुजरात में कोई हरा सकता है भाजपा को तो कांग्रेस, तो क्या गुलाम नबी आज़ाद जी भी अब उब चुके हैं और फिर से मन बना रहे वापसी का, घर वापसी उनका होना है क्या? देखिए, सीनियर लीडर है, वो ऊपर के लोग जानेंगे, लेकिन गुलाम नबी जी हमारे कांग्रेस में रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं, तो उनको इतना साल यहाँ बिताया तो दर्द तो होगा ही। इसलिए वो जो फैक्ट है वो लोगों को बता रहे हैं कि कहीं भी लड़ाई लड़ सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उनका आना आला कमान तय करेंगे, उनका अपना मन कहेगा कि कांग्रेस में फिर से आना चाहेंगे, तो हमको नहीं लगता है उनको कोई रोकने वाला। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से यात्रा बढ़ रही है, नितिन गडकरी जी ने कहा कि मनमोहन सिंह का जो दौर रहा बढ़िया रहा और जो देश के ऊपर एक कर्ज है उनका, और उन्होंने जिस तरह से आर्थिक मामलों में बेहतर किया देश को, वो देश हमेशा कर्जदार रहेगा। तो भाजपा के मुंह से जो है कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तारीफ किस तरह से देखते? देखिए, जिसको देश से प्रेम होगा वो पार्टी नहीं देखा, देश के लिए जो अच्छा काम करेगा, जो अपने देश को आगे ले जाएगा, उसकी तारीफ करेगा। वो पार्टी लेवल की बात नहीं है, वो उसको प्रेम है अपने देश से, इसलिए वो बड़ाई कर रहा है कि जो काम करेगा, काम किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। मनमोहन सिंह ने किया, जिस तरह से पूरा वर्ल्ड उस समय डिस्टर्ब हो गया इकोनॉमिकली, अमेरिका जैसा देश डिस्टर्ब हो गया, और मनमोहन सिंह के सरकार में यूपीए 2 में उसको देखिए संतुलन के साथ हमारे नेता के नेतृत्व में उसको रखा गया, तो बहुत बड़ी बात है। सुमित्रा महाजन जी ने कहा है कि राहुल गांधी बढ़िया लीडर है और लोगों ने कहा है कि शायद वो इंदौर में जो है भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। 9 टाइम्स लोकसभा एमपी रही हैं इंदौर से और लोकसभा स्पीकर भी रही, तो अगर वो स्वागत के लिए आते हैं तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका?
क्यों नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी आदमी जो देश प्रेमी है और हमारे साथ हमारे आइडियोलॉजी के साथ आना चाहेगा तो हम लोग मोस्ट वेलकम है। क्यों नहीं, भारत जोड़ने निकले हैं। भारत में हर धर्म हर पार्टी के लोग भारत जोड़ो में आ सकते हैं, उनका हम लोग वेलकम करेंगे। अच्छा, बिहार ने तो 24 से पहले अपना एक मूड बना लिया, सत्ता परिवर्तन हो गया, आप लोगों को पहले धोखा मिला, फिर आप लोगों ने धोखा वापस कर दिया भाजपा को या एनडीए को। तो सवाल यह है कि क्या 24 में मन बन रहा है, बदलाव की परिभाषा चल रही है? देखिए, समय बताएगा, भाजपा वालों को पता चल जाएगा 24 में क्या होगा, और बदलाव होना है। देश के लोग देख रहे हैं किस तरह से इन लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। नौजवान रोड पे है, भुखमरी बढ़ गई है, महंगाई कहाँ से कहाँ चल गई है। 70 साल में 450 से 8 साल में 1100 रुपया होगा। तो देखने ये किसी को बताने लोग झेल रहे हैं, तो रिजल्ट तो 24 में अपने आप दिखेगा। तो जिस तरह से सुमित्रा जी ने कहा कि बदलाव अब लग रहा है और राहुल जी को बढ़िया लीडर कहा, और वो कहा कि वो हमेशा से चाहते थे, तो क्या सुमित्रा महाजन या जिसको भाप रही, चूँकि बहुत पुरानी 45 साल उन्होंने लोकसभा में गुजारा, तो क्या उनको इस बात का अंदेशा हो गया कि बदलाव के ये शुरू हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का उन्हें अंदेशा हो चुका है। और सारे लीडर्स, पार्टी कोई भी हो, खराब नहीं होते हैं। से भी सच्चाई निकल रही है। राहुल जी के बारे में वो समझ रहे हैं कि राहुल जी ही हैं जो देश को बचा सकते हैं, और जिसे भी देश से प्यार होगा सच में, तो वो देश के फेवर में बोलेगा। क्योंकि भाजपा के लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह देश को रोज बेचा जा रहा है। उसमें भी कुछ लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, लोकतंत्र से प्यार करते हैं। वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, तो वो भी समझ रहे हैं। और अब तो देखिए, अभी तो सिर्फ 63-64 दिन में है, अभी तो आगे और बढ़ने दीजिए। उसके बाद से देखिएगा कि क्या होगा। हर लोग, एक दिन ऐसा आएगा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी राहुल जी की तारीफ करनी होगी। और भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम उन्हें भी निमंत्रण देते हैं कि आप भी आइए और भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़िए और देश को एकजुट कीजिए। आपसी प्यार, भाईचारा और मोहब्बत को बढ़ाइए, नफरत को छोड़िए। नितिन गडकरी जी ने कहा कि लगातार जो यात्रा चल रही है उससे जो है मनमोहन सिंह के दौर का उन्होंने तारीफ किया। तो क्या लगता है कि नितिन गडकरी जी समझ गए हैं कि बदलाव आ रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए हैं। और वो देख रहे हैं, जो जिस टाइम आर्थिक मंदी पूरे देश पर छाई हुई थी, वो सिर्फ भारत ही था जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने देश में मंदी नहीं आने दी थी। वो बहुत बड़ी बात है। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो वो समझ रहे हैं कि ये राहुल जी ही परिवर्तन ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र जो उपाय है जो देश को डूबने से बचा सकती है, और श्रीलंका जैसे हालात जो श्रीलंका में हुए थे, उस हालात से रोक सकती है। और कोई भी सच्चा देश प्रेमी, देशभक्त नहीं चाहेगा कि देश दो व्यक्तियों के हाथ में चला जाए और देश की पूरी पूंजी संपत्ति जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के हाथों में जाए और बाकी देशवासियों का शोषण हो और देश के लोग भिखारी हो, देश की जनता भूखे सड़कों पर मरे, युवा बेरोजगार रहे, महिलाओं को सुरक्षा ना मिले, किसान आत्महत्या करे। तो देश के जो भी अच्छे लोग हैं, देश से प्यार करेंगे, वो इस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आएंगे, राहुल जी के समर्थन में आएंगे। धन्यवाद।